चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे थे। क्या था? 0 और 3 और 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखो लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो। जैसे ये किया था वैसे ही ये करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने यहाँ पे 1 था तो हमने 1 लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें भी यही कह रहा है, इसमें भी यही कहा था, सभी संख्याएं कितने अंक होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए। अंकों की सभी संख्याएं होनी चाहिए। इसमें भी प्रश्न में यही कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए। यदि हम 0 लिख देंगे तो 0 का संख्या से पहले कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए वो संख्या 2 अंक की हो जाएगी, इसलिए हम 0 को नहीं लिख सकते हैं। तो पहले हम 3 को ही उठाएंगे। ठीक, तो पहले हमने 3 को उठा लिया, तो पहली संख्या 3 को हमने पहले लिख लिया, तो 0 छोटी है उसको लिखा, फिर 5 को लिखा, एक संख्या ये बन गई। फिर 3 को फिर ऐसे लिखा और फिर दोनों संख्याओं का स्थान बदल दिया, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 हो गया, अब 5 को लिखेंगे। पहले 5 को मैं फिर 0 को लिखेंगे और फिर 3 को लिखेंगे, और फिर इन्हीं दोनों के स्थान को बदल सकते हैं हम लोग, तो 3 और 0, ये आपकी सभी संख्याएं हो गई जो इस अंक के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे 5वां क्वेश्चन हो गया। अब छठा देखते हैं। छठा क्या कह रहा है? वही चीज़ है कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 6, 7, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6, 7 कॉमा लगाते जाएं, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। अच्छा, कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सबसे बड़ी संख्या निकालने की ट्रिक और सबसे छोटी संख्या निकालने का जो नियम था वो हम लोगों ने जाना था। अच्छा, आप लोग को याद है? चलिए एक बार 2 सेकंड देते हैं आपको, ज़रा सोचिए और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। सबसे बड़ी में क्या करते थे हम लोग? हाँ बिल्कुल, आपने सही सोचा है। क्या सोचा है? सबसे बड़ी में लिखिए, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या किया था हम लोगों ने? हाँ, अवरोही क्रम। क्या कहा था? अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही का मतलब होता है कि सब घटता क्रम, घटता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना। अब इसमें यदि हम देखें इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको दिख रहा होगा 7 है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 7 को लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या पहले हमने 7 को लिख लिया,
फिर अवरोही क्रम का मतलब अभी हमने बताया क्या, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ मतलब 7 से छोटी कौन सी संख्या है बेटा, 6, उससे छोटी 5 और उससे छोटी 0। तो आपकी एक संख्या क्या हो गई, 7650। समझ में आया? ठीक है। अब प्रश्न दूसरा कह रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या निकालो। ये थी सबसे बड़ी संख्या, अब है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालनी है। और हम एक पिछली वीडियो में हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। वेरी गुड। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। समझ गए? जैसे इसमें घटता हुआ था कि बड़ी संख्या लिखनी है, इसमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या तो लिखनी है, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ तो सबसे छोटी 0 है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये भी तो देखो 4 अंकों की बनानी है। यदि ये चीज़ ना होती तो हम 0 लिख लेते, लेकिन यहाँ बनानी क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। यदि हमने 0 को पहले लिख दिया और फिर हमने 5 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, तो आपको पहले ही भी पता है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, होशियार हैं, कि आपको पता है कि अंकों से पहले यदि 0 लगता है तो उसकी कोई वैल्यू गिनती नहीं होती, उसकी कोई मान नहीं होता है। तो जब 0 पहले लगा देंगे तो इसका मान 567 हो जाएगा, जो ये 3 अंकों की है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए 0 को पहले नहीं लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे, सबसे छोटी इनमें से कौन, फिर दूसरी सबसे छोटी कौन है, 5। तो सबसे छोटी 5 है, तो पहले 5 को लिखेंगे, फिर इससे 0 को लगाएंगे, फिर लगाएंगे 6 और फिर लगाएंगे 7। आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई इन अंकों के द्वारा, 5067। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। कितने अंकों की लिखनी है, 5 अंकों की। बहुत सरल क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। समझ गए? लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपने तो यहाँ बताया था यहाँ अंक दे रखे थे तो हमने निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे बेटा खाली है, हमें दे रखा है क्या, 5 अंक होने चाहिए। अब कोई भी हो हमें नहीं पता, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। बहुत सरल है, आइए देखते हैं। अच्छा, आप इसको लगाने से पहले इस पर ध्यान दे लेते हैं। आपने गिनती तो पढ़ी है, शुरुआत होती है 1 से, तो 1 से पहले यदि हम 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो 1 0 यानी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इकाई की संख्याएं होती हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, 10, जो दहाई में आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ये पता है कि इन संख्याओं में, यानी ये तो दहाई हो गया, यानी ये हमें कंसीडर नहीं करना है। अब आप इसमें बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। हाँ बिल्कुल सही सोचा, 9। तो सबसे 5 अंक लिखने हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या भी आपने हमें क्या बताई है, 9।
तो 9 को 5 बार लिख दो, 3 4 5। यही आपकी सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की हो गई। यदि आपसे कहे कोई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 9 को 2 बार लिख दो। यदि कोई कहे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, कोई टेंशन नहीं लेनी, तो 6 अंकों के में 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? सरल है कि नहीं? बिल्कुल सरल है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको पहले से पता है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अभी हमने देखा यहाँ पे 9 के बाद 2 अंकों की संख्या आ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ 10 लिख देते हैं, तो ये कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए, है ना? वेरी गुड। और यहाँ हमने ऊपर देखा था 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। इसके बाद 3 अंक में आ जाता है 100, 1 0 0। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे छोटी फिर कौन होगी 2 अंक की? 10। इसके पहले 9 आती है जो इकाई में गिनी जाती है, तो वो 2 अंक की नहीं है। तो इससे छोटी तो कोई संख्या 2 अंक की होती नहीं है। बस यही है आपकी सबसे छोटी संख्या 2 अंक की। लेकिन हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 अंक की निकालनी है भैया। तो 5 अंक की निकालने के लिए हम कितने जीरो लगाएंगे? हाँ, कितने जीरो लगाएंगे? यहाँ देखिए 2 अंक थे, 1 2। ऐसे ही 1 2 3 4 5, बस इतना ही रखना है। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। समझ में आया? ये 6 अंक की और ये 5 अंक की। पाँच अंक की सबसे बड़ी संख्या को 9 को 5 बार लिख दो, और सबसे छोटी संख्या निकालनी है 5 अंक की, तो 0 और 1 को मिला के टोटल 5 अंक लिख दो। यानी 1 लिखो और उसके आगे कितने शून्य लगाने हैं? 4। 1 2 3 4। क्योंकि 4 इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक संख्या हम अंक पहले लिख चुके हैं। तो टोटल अंक कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ भी देखो 2 अंक थे तो 1 और 2, लेकिन शून्य क्या लगा? कितना लगे? 1। जितने अंक का है उससे 1 कम शून्य लगा के लिख दो, वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। समझ में आया बेटा? चलिए 8वां देखते हैं हम। 8वां क्या कह रहा है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अरे वाह, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालो। ठीक भाई, चलो निकालते हैं। क्या करेंगे? पहले प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है, तो इसका और स्थानीय मान निकालने के लिए हमने याद किया था क्या? इसका इंग्लिश में क्या था? प्लेस।
और प्लेस का मतलब होता था कि हर अंक में इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो बदलता रहता है। यानी 5 है तो 5, अब यहाँ नीचे लिख देते हैं, 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बेटा कि 5 के बाद कितने अंक हैं। तो 5 के बाद 1 2 3, तो पहले हम 5 का निकालना है तो 5 लिख लिया, और उसके बाद कितने हैं, 1 2 3, 3 शून्य लगा दिया। क्लियर हो गया। फिर हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए पहले हमने 2 लिख लिया, और फिर 2 के पहले नहीं, 2 के बाद की संख्याएं गिनेंगे। तो 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, 2 संख्याएं हैं तो 2 लिख लिया। फिर 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं, केवल 1, तो 3 का स्थानीय मान 30। फिर 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, क्यों, 1 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये आपका स्थानीय मान हो गया इस संख्या का। क्लियर हो गया। चलिए अब आता है 9वां क्वेश्चन। 6336 में दोनों 6 का स्थानीय मान निकालो। तो दोनों 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए वही चीज, पहले 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, इस 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए इसके बाद की संख्याओं को काउंट कर लो। तो इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, तो कितने 6 के बाद 0 लग जाएंगे, 2। लेकिन इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, कोई नहीं है, तो इसका मतलब स्थानीय मान इसका कितना हो गया, 6। तो आज का पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने एक साथ लगाया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने जैसे सभी बच्चों को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।